नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट टेबल 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और इस बार हम वीकली रीडिंग करेंगे। जून 1 से 7 जून क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ में लोग कलेक्टिव देखेंगे, हम सारा कुछ एक साथ देखेंगे। और वीडियो आपको वैसे ही देखनी है जैसे आप हमेशा चेक करते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को, वैसे ही आपको चेक करना है। इस बार हम ओवरऑल रीडिंग करेंगे, ठीक है? आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या ऑब्स्टिकल इस टाइम पे हो सकते हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 7 डेज का, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जो भी हो, वीडियो को लाइक करें, एनर्जी से कनेक्ट करें, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर कुछ भी गाइडेंस आपको वीडियो से मिलती है तो वीडियोस आपको वैसे ही देखना है जैसे आप हमेशा देखते हैं, अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने सन, मून, राइजिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे देखते हैं, जैसे चेक करते हैं अपनी राशि को, आपको वैसे ही देखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my Virgo, कन्या राशि, welcome to your reading. Sun, Moon, Rising, अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 जून to 7 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम हो सकता है ये 7 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी, ये 7 डेज़ किस एनर्जी में आप डोमिनेट करेंगे, किस एनर्जी से आप डोमिनेट होंगे, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। इस वीक मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स किस एनर्जी से डोमिनेट होंगे? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। द जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। कोई रियलाइजेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, कोई अपने कर्मा का रियलाइजेशन, क्या गलत किया, क्या बुरा किया, कुछ एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस टाइम पे वर्गों के लिए, मुझे ये लग रहा है। कुछ एक इनर वॉइस को आप इस टाइम पे ज़्यादा सुनोगे। आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी कुछ चीज़ों के लिए, कि यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर वो मेरे साथ ऐसा ठीक नहीं किया, मुझे यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहिए था। ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पे आप चीज़ों को और बेटर वे में समझने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपकी, ठीक है? सो ओवरऑल हम देखेंगे क्या कुछ आ रहा है वर्गों के लिए। Divine, please guide. My dear angels, talk to me please. मेरे कन्या राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 1 जून to 7 जून? Divine, please guide. My dear angels, talk to me please. One more time please. सन की एनर्जी है यहाँ, बर्थ, जो कि रिबर्थ को बताती है। सो करियर के रिलेटेड हो सकता है आपको, कभी कुछ ऐसी एक टर्निंग पॉइंट हो जहाँ पे आप कुछ चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है? ओल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ये क्या है? So sorry for the background noise. नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 34, 24, 15, 28, 9 and 23 and 20. Okay. Open your heart to the enormous growth ahead की एनर्जी यहाँ पे है। Please guide my dear angels, talk to me please. Open your heart to the enormous growth की एनर्जी इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्या राशि वाले मेरे व्यूवर्स, हाँ, हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा है आप लोगों ने, ठीक है? कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसके चलते आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ब्लॉक का क्या मतलब ये होता है, गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आप नहीं हैं। या तो आप
किसी का प्यार समझ नहीं पा रहे हैं या फिर किसी को प्यार दे नहीं पा रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है ना मुझे प्यार चाहिए, ना मुझे देना है प्यार किसी को, ना किसी से प्यार मुझे चाहिए। ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। कुछ लोग मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिव भी दिख रहे हैं किसी के लिए, बहुत ओवर पॉजिटिव, ये भी हार्ट चक्र को आपकी इम्बैलेंस बताता है। यहाँ जजमेंट की एनर्जी है जहाँ पे आपको इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, कंफर्ट जोन में है। अगर कोई इंसान आपको प्रपोज कर रहा है या अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो आप नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। सोल कनेक्शन को आप नहीं समझ पा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि जो भी आपकी लाइफ में अच्छा कुछ हो रहा है या होने वाला है, आप उसको तब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक अपने हार्ट चक्र पे काम आप नहीं करोगे। आपका हार्ट चक्र रिसीविंग एनर्जी में अगर नहीं रहेगा तो जो भी चीज़ें आपके लिए आने वाली होंगी वो नहीं आएंगी, आप तक पहुंचेंगी नहीं, वो आपके भी वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करें इनॉर्मस ग्रोथ के लिए। अब ये ग्रोथ कहीं भी हो सकता है, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में, आपके सोल में, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकालें, जिस कंफर्ट जोन में आप हैं कि भाई हम यही ठीक है। अब ऐसा है कि अगर किसी ने बहुत तकलीफ़ दे दिया है, किस रिलेशनशिप में हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेल चुके हैं हम, तो हम फिर भी वही हैं, कंफर्ट में अपने हैं, ना हम मूव ऑन कर रहे हैं उस इंसान से, ना हम अपने हार्ट को हील कर रहे हैं, ना हम किसी और को मौका दे रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पर आप कंफर्ट जोन में है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। कैसे हील करोगे अपने हार्ट चक्र को? आप बहुत सारे टेक्निक्स हैं हार्ट चक्र को हील करने के, आप अलग अलग तरीके से हील कर सकते हो। आप इसको फूड्स के ज़रिए आप हील कर सकते हो, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खा के, या फिर ग्रीन फूड्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करके, या फिर ग्रीन कलर को अपने लाइफ में इंक्लूड करके, या फिर ब्लू कलर को अपने लाइफ में इंक्लूड करके अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हो। अगर नहीं, डोनेशन कीजिए, चैरिटी कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा कीजिए, दिल की बात को सुनिए, हंसिए, उससे भी आपका हार्ट चक्र हील होता है। अगर ये भी नहीं तो मंत्र चैंट कीजिए, यम मंत्र का चैंट कीजिए, बीज मंत्र होता है, इसको चैंट कीजिए ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को करके भी अपना हार्ट चक्र आप हील कर सकते हो। जब अपना हार्ट चक्र हील करोगे, फॉरगिव करें। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि फॉरगिव करें। फॉरगिव आप करते हैं तो आपकी जो वुंड्स है ना वो अपने आप हील होते हैं। ये ऐसी चीज़ है फॉरगिवनेस, जो हम एक घाव पे मरहम लगाते हैं ना, तो वो हम किसी और के घाव पे नहीं, हम अपने खुद के घाव पे मरहम लगाते हैं। फॉरगिव करके, माफ़ी मांगे, एनर्जेटिकली माफ़ी मांगे। अगर आप नहीं किसी इंसान के पास जाके, अगर आप फिजिकली उनके पास खड़े होकर माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो एनर्जेटिकली उनको अपने थर्ड आई चक्र में सोचिए और उनसे माफ़ी मांगिए और उनको भी माफ़ कीजिए अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। बस यही चीज़ें हैं जो आप बहुत हर्ट होते हो बहुत ज़्यादा किसी से, और आप उस कंफर्ट जोन में ही रहते हो, रोते हो, मुझे यही अच्छा लग रहा है, मैं इसी सिचुएशन में रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो ऐसे आप अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से डैमेज कर लेते हो, ब्लॉक कर लेते हो, जिससे कि आपका हार्ट चक्र ऐसा ब्लॉक होता है कि ना आपको उस पर्सन की फीलिंग समझ में आती है, ना आपको किसी और पर्सन की फीलिंग समझ में आती है। ठीक है, सो यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है वर्गोस को। बर्थ की एनर्जी आपके करियर में है। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। कुछ नई एनर्जीज आपके करियर में एंटर हो रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। या कोई छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें कि आपको काम करने का मौका मिले, या कोई छोटा सा बिजनेस हो सकता है, कोई स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। ठीक है, वाह, यहाँ बहुत क्रिएटिविटी से आप इस टाइम पे काम करेंगे अपने करियर में। आप इस टाइम बहुत ग्रोथ और बहुत स्टेबिलिटी चाहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ एक कॉम्बिनेशन होगा स्टेबिलिटी के लिए। बहुत क्रिएटिव और बहुत प्रैक्टिकल ऐसे काम आप करोगे कॉम्बिनेशन करके कि आपको एक स्टेबिलिटी इस टाइम फील होगी आपके करियर में। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपको दिया गया है काम करने के लिए तो इस टाइम आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, इस टाइम मुझे ये दिख रहा है। सो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको इस टाइम मिलेगी ना, आप उसको बहुत अच्छे से ग्रैब करोगे, मुझे ये दिख रहा है। चाहे वो आपके बिजनेस में हो, बिजनेस को ग्रो करना हो, या बिजनेस में कोई स्टेबिलिटी का लेके आना हो, क्रिएटिवली और प्रैक्टिकली आप सोचोगे आइडिया और उसको इम्प्लीमेंट करके एक स्टेबिलिटी आपके करियर में आएगी, मुझे ये दिख रहा है। अगर आपको कहीं फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट भी करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट का भी आप सोच रहे हैं, तो भी आप रिसर्च वगैरह करके बहुत ज़्यादा कॉम्बाइंड करके अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल डिसीजन से आप एक स्टेबिलिटी क्रिएट करोगे अपने फाइनेंस पे, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे है आपके रिलेशनशिप में। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। अगेन वही एनर्जी है, यहाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। वन मोर टाइम प्लीज। यहाँ एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आपको कर्मा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है,
ओके अगर आप किसी से न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं या फिर अपने लाइफ का कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप सक्सेस चाह रहे हैं, अगर आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, जो भी अपनी तरफ से आप चाह रहे हैं, जो भी अबंडेंस अपने रिलेशनशिप में आप चाहते हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अभी थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। बहुत सडन एक्शन जो कि द फूल की एनर्जी बता रही है, एक सडन एक्शन, एक बिना सोचे समझे हुए कोई स्टेप आप लोगे जो कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है रिलेशनशिप में। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको सोचे समझे बिना एक्शन नहीं लेना है, स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा सा और सोचे, अपने माइंडसेट को चेंज करें, एटीट्यूड को चेंज करें और उसके बाद एक ऐसा एक्शन लें जो कि स्टेबिलिटी आपके लव रिलेशनशिप में आ पाए। अब अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आगे बढ़ के मैं ही प्रपोज कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाएं, क्या पता वो इंसान आपके लायक है कि नहीं। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखें इस टाइम पे, इस वीक स्पेशली। अगर कोई सेपरेशन में है आप और आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक्शन ले लूँ अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक जब होगा आपके रिलेशनशिप में तभी आपको एक्शन लेना है, अभी रुक जाएं, ठीक है। सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आप रखें। हस्बैंड वाइफ अगर हैं आप तो थोड़ा सा इस टाइम में इम्पेशेंट एक्शन से बचें या बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेने से बचें। अगर आप बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा फोकस करें इस टाइम पे। इस टाइम जो मैरिड लोग हैं उनको इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है, लेकिन जो सेपरेशन में हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए और थोड़ा सा पेशेंसली इस टाइम काम ले, ताकि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक इक्वल गिव एंड टेक, एक सक्सेस आ पाए, ठीक है। की एनर्जी यहाँ पे है, न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। डिवाइन ये कह रहे हैं कि हेल्थ में आपके कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। अब हो सकता है कि आप नई चीज़ों को इंक्लूड करो, अपने डाइट को चेंज कर दो, कोई एक अच्छी हेल्दी डाइट आप इंक्लूड करो अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। मे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज आपकी हेल्थ में हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। बहुत सारे वीडियोस आप देखते मुझे देख रहे हैं अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, मे बी एक्सरसाइजेस के वीडियोज़ आपने सेव कर रखे हैं कि कल से मैं एक्सरसाइज करूँगी ऐसा कुछ या फिर किसी को देख रहे हो आप कि मुझे उसके जैसा बनना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है, ऐसा कुछ, और टायर्ड हो रहे हो आप देख देख के। ऐसा हो सकता है कि आप हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, और थक रहे हो आप क्योंकि आपको एक अपने हेल्थ में एक बैलेंस क्रिएट करना है, हेल्दी होना है, अच्छा होना है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि कुछ एक न्यू बिगनिंग आपके हेल्थ में हो रही है, ठीक है। कोई एक नई एडवेंचर आपके हेल्थ में हो रही है। अब ये समझिए कि क्या है, या तो आप इमोशनली बहुत डैमेज्ड हैं, पास्ट के कोई पर्सन या पास्ट के कोई इंसिडेंट या पास्ट के कोई इवेंट को सोच के या तो अपनी हेल्थ आप ख़राब कर रहे हो। जब तक आप पास्ट में रहोगे, पास्ट की एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे, तब तक आपकी हेल्थ में इश्यूज़ होते रहेंगे। अपने आप में कोई चेंजेस करने के पहले आपको ज़रूरी है कि समझे कि रूट कहाँ से हो रहा है। तबीयत अगर ख़राब हो रही है, अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। अगर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत सोच विचार करके अपनी तबीयत को ख़राब अगर कर रहे हैं, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। अपनी एनर्जीज़ को जब आप बैलेंस करोगे, अपने अंदर के तत्व जो आपके हैं, 5 एलिमेंट्स जो हैं, उसको बैलेंस करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। सो कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं, इश्यूज़, हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इस टाइम अपने बॉडी के एलिमेंट्स जो आपके हैं, 5 एलिमेंट्स, उसमें बैलेंस करें ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ सही हो सकें, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का गर्म ठंडा वाला कुछ सिचुएशन दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि बॉडी बहुत हीट रहती है लेकिन बहुत ठंड लगती है, अंदर से बॉडी बहुत हीट है लेकिन बाहर से बहुत ठंड लग रही है, ऐसा कुछ हो सकता है आपको। या फिर इस टाइम लू से बचे, पानी बहुत ज़्यादा पिए। अगर बहुत जल्दी टायर्ड होते हैं तो एक बार थायराइड चेक करवाएं अपना, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की। यस, सो स्टेमिना अगर कम हो रहा है इस टाइम पे, आपका बहुत जल्दी आप थक जाते हो, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हो, तो इस टाइम पे थोड़ा सा थायराइड चेक करवाएं अपना और स्टेमिना के लिए कुछ करें, ठीक है। कुछ करें मतलब जो रिक्वायर्ड है। जैसे कि बहुत कुछ होता है ना, हमारे कभी कभी सांस हम ठीक से नहीं लेते जिसके चलते हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होता है। कभी हम अच्छा हेल्दी फूड नहीं खाते, टाइम पे नहीं खाते, जिसके चलते हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सो कुछ हमारे एक्शंस जो कि सही होने पे हमारी हेल्थ सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कि आपको सही करना है, ठीक है। स्नेक्स की एनर्जी है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जिम जा रहे थे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, हार्डकोर एकदम वर्कआउट कर रहे थे और अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि थक रहे हैं। और आप पास्ट को सोच के अभी वही एफर्ट्स अगर लगा रहे हो हेल्थ में, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि
पास्ट को लेट गो कर दें। जो आप कर रहे थे वो कर रहे थे, अभी जो आप सक रहे हैं वो करें, जितना सक रहे हैं। पास्ट में मैं इतना कर रहा था, अभी भी मैं इतना ही करूँगा, अगर ऐसी ज़िद आपकी है तो ये ज़िद सही नहीं है। जो भी पास्ट में आप कर रहे थे, एक्सरसाइज वगैरह जो भी कर रहे थे, अभी आपसे नहीं अगर हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ अगर हो रहे हैं, तो इस टाइम जितना आपसे हो रहा है उतना करें। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। स्नेक की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। ऑब्स्टिकल में है, अपनी इंट्यूशन को आप नहीं सुन रहे हैं, जो कि जजमेंट की एनर्जी बता रही है। आपको आपकी इनर सेल्फ गाइड कर रही है, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है उस चीज़ पे, आप उसको इल्यूजन सोच रहे हो, या फिर बहुत कंफ्यूज्ड है कोई डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज दिख रहा है। कोई 2 पर्सन हो सकते हैं जिससे कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किसको मौका देना है। अगर आप रिश्ता देख रहे थे और 2 पर्सन को आपने शॉर्टलिस्टेड किया है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसके साथ आपको मैरिज करनी है, तो ये वीक अपने इंट्यूशन पे गाइड करें। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको किसके साथ मैरिज करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बिजनेस के 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं आपके पास, जॉब के 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं आपके पास। सो अपनी इंट्यूशन को, जो भी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बेबी प्लान करना है कि नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। मे बी आप करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं आप घर से। ऐसा कुछ है जहाँ पे आप बेबी प्लान करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। करें कि नहीं करें समझ नहीं आ रहा कि ये टाइम सही है कि नहीं, कहीं हम बर्डन तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारी मतलब जो हमारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में तो नहीं आ जाएगी। ऐसा कुछ अगर है तो इस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको इस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। बस अपने इंट्यूशन को इस टाइम ट्रस्ट करना है आपको, जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। ईगल की एनर्जी आपके आउटकम में दिख रही है मुझे। यू विल soar towards your destiny with greater clarity and strength. So एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो इस टाइम खोज लेंगे अपने लिए क्या है उनके लिए। ऐसी एनर्जी पे आप हैं जहाँ एक फायरी एनर्जी मुझे दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग आप चाहते हैं अपने लाइफ की, जो मुझे आउटकम में दिख रहा है, ठीक है। अब ये न्यू बिगनिंग कुछ भी हो सकता है, आपके फाइनेंस में हो सकता है, कोई पार्टनरशिप, कोई बिज़नेस स्टार्ट करो आप, कोई 2-3 दोस्त मिलके पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, जो कि बहुत दिन से आप ट्राई तो कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। हो सकता है कि इस टाइम पे वो हो जाए। किसी से फ्रेंडशिप करना हो सकता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते थे, इस टाइम आप एंटर कर सकते हो प्रोजेक्ट में, या फिर वो प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। सो जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना इस टाइम पे, अगेन वही एनर्जी, जो चीज़ आप चाहते हो ना वो आप अचीव कर लेंगे इस टाइम। ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। अबंडेंस दिख रहा है मुझे। ये खुशियाँ हो सकती हैं, या फिर कोई ग्रोथ हो सकता है, या फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है। फाइनेंशियल अबंडेंस में ये कुछ इनहेरिटेंस हो सकता है, जो कि आपके पूर्वजों के द्वारा कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, ऐसा कुछ मिल सकता है। किसी को इंक्रीमेंट मिल सकता है। किसी के लिए ये खुशियाँ हो सकती हैं, किसी के लिए ये कोई लॉटरी हो सकता है। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस या खुशियाँ इस टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सम गाइडेंस फॉर माई वर्गो डिवाइन। एवोल्यूशन की एनर्जी दिख रही है। एम्पावरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटेक्टेड एंड प्रिपेयर्डनेस। कुछ मैंने बोला ना, जजमेंट की एनर्जी यही है। कुछ इवैल्यूएट करेंगे इस टाइम आप, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, क्या मैं कर सकती थी, क्या मैं कर सकता था, उसने क्या किया, मेरे एक्शंस क्या रहे। ऐसा कुछ जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये आपकी लाइफ का, जहाँ आप ट्रांसफॉर्म करो खुद को कि नहीं ये चीज़ मैंने सही नहीं की, या फिर ये उस इंसान ने सही नहीं की, या फिर ये सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं था, या ये सिचुएशन पे मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप वैल्यूएट करोगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है वर्गो के लिए। सोल ग्रुप्स, मैसेज, रीयूनियन, कनेक्शन, वैलिडेशन। कुछ सोल ग्रुप के कोई इंसान आपके पास इस टाइम आ सकते हैं, या फिर आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रैटिट्यूड, असिस्टेंस। ओके, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसको आप किस वे में देख रहे हो ये भी इस टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। क्योंकि जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, तो आप चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं। आपको चीज़ों को सही तरीके से ही देखनी है, जो सही है वैसे ही देखना है। ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के एक्शंस आपको बुरे लगे, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान के एक्शन उनके साइड से सही हो,
ठीक है। सो जो सही है चीज़ें आपको वही देखना है। पॉइंट ऑफ व्यू आप किस तरह से देख रहे हो। कोई इंसान आपकी लाइफ में आके आपको डैमेज कर गया तो आप उसको कर्ज कर रहे हो, और हमेशा जब हम कर्ज करते हैं तो 50% वो हमें लगता है, 50% तो उनको लगता है, लेकिन 50% हमें ही लगता है, ठीक है। क्योंकि हम कुछ बोल रहे हैं, यूनिवर्स में जा रहा है, वो वापस हमारे पास ही आता है। लेकिन अगर आप ऐसा देखोगे कि वो चीज़ें जब हुई तो वो मेरे लिए बहुत सही था, क्योंकि मैं बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ वहाँ से, मैं बहुत ट्रांसफॉर्म हुई वहाँ से। सो पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं। नौकरी अगर चली गई तो नौकरी चली गई, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि आपका सैलरी पैकेज डबल हो गया हो, लेकिन आप उसी को ब्लेम कर रहे हैं कि वो नौकरी मेरी चली गई। एग्जाम्पल है ना। सो पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी कुछ चीज़ जो आपके लिए नहीं थी वो आपके लिए क्यों नहीं थी, और नहीं थी तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस टाइम देखना पड़ेगा चीज़ों को इस नज़रिए से, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट से देखना पड़ेगा, ठीक है। और जजमेंट की एनर्जी यही एनर्जी होती है जब एक टर्निंग पॉइंट होता है, जब आप चीज़ों को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन फॉर माय वर्गो। One more time please. यस की एनर्जी है। जो भी आप सोच रहे हैं उसका आंसर यस है। कोई एक्शन लेना चाहते हैं, यस। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में थी उसका आंसर यस है। आस्क योर एंजल्स। अगर आप कहीं फंस रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रही चीज़ें, तो अपने एंजल से हेल्प ले। जो भी एंजल्स को आप मानते हैं उनको कॉल करें, उनसे हेल्प ले, वो आपको गाइड करेंगे। विद इन 24-48 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। हमेशा एंजल से सपोर्ट ले, हेल्प ले, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर वर्गो। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।